कर्नाटक की ट्विन सिटीज हुबली धारवाड़ में सन 1893 में उंकल स्टॉर्म वाटर ड्रेन को एक पानी के स्रोत के रूप में बनाया गया था, मगर सन 2019 तक यह बीमारियों का कारण बन गया। आए दिन बारिश के चलते घरों में बाढ़ आना भी आम बात हो गई थी। 9.5 किलोमीटर तक फैले उंकल नाले को हर दिन 90% से ज्यादा नागरिक 2 बार पार करते हैं, जिसके चलते यह उनकी दिनचर्या पर अहम प्रभाव डालता है। इसके साथ ही पानी के साफ न होने और उसके स्तर के बढ़ने से वहां काम करने वाले लोगों को भी तकलीफ का सामना करना पड़ता था। ನಮ್ಮ ದೋಬೆಘಾಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲು ಭಾಳ ತಳಗಡೆ ಇತ್ತು, ಕೆರೆ ನೀರು ಬಂತಂದ್ರೆ ನೀರೆಲ್ಲ ದೋಬೆಘಾಟಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು। ಮೊದಲೆಲ್ಲ ರೋಗಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು, ನೀರ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕೆರೆ ನೀರ ನಿಂತು ಅದೆಲ್ಲ ರೋಗ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು। ये नाला बनने से पहले बारिश हो रही है, पूरा पानी घरों में घुस रहा है, बहुत तकलीफ होती थी, अपने ब्रिज भी बह के चले जाते थे। तो यहाँ पे हम पहले जब घूमते थे लोग कोई दिखते थे नहीं, यहाँ तो लोग ही नहीं रहते थे और ये सब पूरा बहुत गंदा स्मेल वगैरह आता था और गंदगी था, इतना कुछ था ही नहीं ब्रिज वगैरह। इस पब्लिक ओपन स्पेस को बेहतर बनाने के लिए सिटीज प्रोग्राम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, स्मार्ट सिटीज मिशन, NIUA, AFD, हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड और यूरोपियन यूनियन द्वारा शुरू की गई स्वच्छता और स्वास्थ्य की ओर एक अहम पहल, जिसने लाखों लोगों के जीवन को करीब से छुआ। इस परियोजना के अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण के लिए शहर और उंकल नाले के बीच एक बफर जोन का निर्माण कर गैबियन वॉल्स बनाई गईं। इसके साथ ही नागरिकों के लिए पार्क, ओपन जिम, एम्फी थिएटर और बच्चों के लिए प्ले एरिया आदि भी बनाए गए। नागरिकों को एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित करने और नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर का भी निर्माण किया गया है। We have diverted the sewage water which was flowing inside the nala. So by virtue that we can construct the retaining wall and the gabion wall. So after the completion of retaining wall and cycle corridor, this project has helpful for all the segment of people. The need of the project is nala was inaccessible, it was dirty, lot of polluted water. There was no green space at the center of the cities. There was a risk of frequent flooding in the nala. This is a unique project which has socio-economic and environmental benefits. मैं रोज़ यहाँ पे GMC में आके साइकिलिंग राइड करता हूँ। पहले हम क्या करते थे, हम सिटी में राइड करते थे, वहाँ पे हमको बहुत दिक्कत होता था। यहाँ पे एक अलग सा साइकिल्स के लिए साइकिल ट्रैकिंग जो रखा है, उसकी वजह से हम रोज़ सुबह आते कंटिन्यूसली राइड करते हैं। अभी ये नाले का काम हुआ है तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। अभी घरों में पानी घुसना भी बंद हो गया है, तो मैं गवर्नमेंट को थैंक कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे लिए ये चीज़ बना के दी है। सो थैंक यू। उंकल नाले की इस काया परिवर्तन से सभी स्थानीय निवासियों को मिला है बेहतर वातावरण, बेहतर दिनचर्या और बेहतर जीवन का अनुभव। अब उंकल नाले के पास रह रहे लोगों में बीमारियां घट रही हैं और वो साफ हवा में सांस ले पा रहे हैं। सिटीज प्रोग्राम की इस सफलता ने सभी देशवासियों को उम्मीद दी है कि हमारा देश हर दिन बेहतर बनने की राह पर अग्रसर है।